Hey guys, what's up? I think each and every one of you are doing really great in your lives. ठीक है? तो I just wanted to share one particular incident that happened कि उससे मुझे एक काफी बड़ा realization हुआ आज. आज ना मैं एक अपने दोस्त से बात कर रहा था. We spoke to each other after a gap of almost 1 or maybe 2 years, right? इतने दिन में हमारी बात नहीं हुई because उसकी भी जॉब है, मेरी भी जॉब है. जॉब में सब मतलब जितने भी तुम्हारे कॉलेज के दोस्त होंगे, इट इज वेरी रेयर दैट यू कीप इन टच. अगर तुम टच में भी रहते हो तो वो वाला एक ये नहीं होता है कि जैसे तुम कॉलेज में होते हो कि रोज ही मिलते हो, रोज ही मस्ती होती थी. तो हम लोग एनआईटी में साथ में थे, एनआईटी त्रिची में. तो वी वेर टुगेदर, हम साथ में मतलब काफी सारे दोस्त थे, ये भी उनमें से एक था जो मेरा काफी अच्छा दोस्त है. काफी दिनों से उससे बात नहीं हुई थी, तो रिसेंटली पता चला उसके पापा की डेथ हुई है. तो ही डिड शेयर, मतलब उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ. कैसे कैसे हुआ, मतलब उसके पापा आई थिंक 30-35 साल से मेडिसिन पे थे एंड ही हैड टू फॉलो द स्ट्रिक्ट डाइट. वो एक नॉर्मल खाना या फिर नॉर्मल पानी भी नहीं पी सकते थे. मतलब दैट वाज अ डिफिकल्ट फेज फॉर हिज फादर. एंड फाइनली यू कैन से कि उन्हें एक ऐसी जिंदगी से मुक्ति मिल गई. बट देन पॉइंट इज कि हम लोगों की बात होते रही, होती गई. फिर मैंने उससे पूछा, भाई कैसी चल रही है जिंदगी, कैसा चल रहा है जॉब एंड ऑल. ठीक है, क्योंकि जॉब तो सबका ही चल रहा है, बिजनेस वाले अलग है. काफी कम लोग हैं बिजनेस वाले, एटलीस्ट मेरे सर्कल में. तो मैंने पूछा, भाई कैसा चल रहा है जॉब एंड ऑल. ही इज ऑल्सो अ बैंकर, नेशनलाइज बैंक, लाइक मी. ठीक है, सेम बैंक नहीं है, अलग अलग बैंक है. तो मैंने पूछा, भाई कैसी चल रही है जिंदगी. तो उसे देख के ही मुझे समझ में आ गया था कि उसकी जिंदगी कैसे चल रही है. मतलब एक डिम लाइट सा लगा कर रखा था उसने घर पे. जैसे बार्स में होता है वैसा एक लाइट लगा था, हाथ में बियर की कैन थी और कुछ तो खा रहा था. रात के 12:30 बजे थे, मतलब आज की बात है. ठीक है, अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रात के 1:30 बजे. तो वो सिनारियो देख के मुझे समझ में आ गया कि भाई क्या चल रहा है भाई. तो then we just discussed कि how is life and everything and he said like nothing is going good, मतलब चल रही है भाई बस. फिर बातों बातों में मैंने पूछा कि वो अपना एक दूसरा दोस्त है, उसका कैसा चल रहा है. तो he said यार उसका भी वैसे ही चल रहा है भाई जैसे चलता है. फिर मैंने बोला उसको कनेक्ट करूँ क्या मैं कॉल पे, कौन कॉल कर सकते हैं हम लोग. तो ही सेड नहीं भाई वो फिर अपना रोना रोएगा. मैंने बोला अभी क्या क्या हो गया उसको. तो ही हैड सम डिफरेंट प्रॉब्लम्स, मतलब उसकी शादी होगी, उसकी शादी के बाद उसके कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स हो गया. तो बोला यार इसके भी इसमें प्रॉब्लम चल रहा है. फिर एक दोस्त तो एकदम गायब ही हो गया, उसके बारे में किसी को पता नहीं क्योंकि उसका कोई कांटेक्ट ही नहीं है किसी के साथ. ये ऐसे दोस्त है जो हम लोग रोज साथ में ना, एक बेंच होता था हमारा एनआईडी में, वहां पे हम बैठते थे और गप्पे लड़ाते थे. ठीक है, एवरीडे एवरीडे. रात को 2 बजे उठ के मैगी खाने जा रहे हैं या फिर पराठा खाने जा रहे हैं, 3 बजे 4 बजे रात भर यू नो बातें कर रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती है. ठीक है, बट अभी कोई कांटेक्ट नहीं है. फिर हमें मुझे ये भी पता चला कि कुछ लोगों की शादी हो गई और उनका डिवोर्स भी हो गया. राइट, फिर मैंने पूछा कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद कोई खुश भी है. मतलब एनआईटी में हम लोग मतलब इतनी मस्ती करते थे, कॉलेज के लाइफ में इतनी मस्ती होती थी, हॉस्टल में रहते थे, सबका एक रूम होता था. इतनी सारी मस्ती होती थी. रात को कभी भी उठ के चले जाते थे कहीं पे भी, मूवीज की नाइट होती थी, मूवीज देखने चले जाते थे हम लोग, फिर रात को आते थे. मतलब कोई एक फ्रीडम था, मतलब वहां पे कोई भी स्ट्रेस नहीं था, किसी भी चीज की परेशानी नहीं थी. भले तब पैसे नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, घर वाले जो पैसे देते थे वही होते थे. तो वो भी लिमिटेड होते थे क्योंकि घर वालों को भी जवाब देना होता था ना कि हम लोग ऐसे उड़ा सकते तो नहीं थे. राइट, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी खुद के सस्टेनेंस के लिए वहां पे. अब एनआईटी में अच्छी बात थी कि हमें हॉस्टल खाना पीना वगैरह सब फीस में आ जाता था, तो फिर इट वॉज ठीक है, फिर भी मैनेजेबल था. बट स्टिल ऐसा अय्याशी वाला पैसा तो नहीं था. राइट, बट स्टिल एवरी वन ऑफ अस, मतलब जितने भी हम लोग थे सारे के सारे, सबके सब खुश थे. बट अगर मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो हम लोग को कहीं ना कहीं मायूस कर दे, या फिर हमें ऐसा लगे कि हम डिप्रेस्ड है या डिप्रेशन में है ऐसा, या फिर नहीं यार मजा नहीं आ रहा, जिंदगी तो कट रही है भाई. ऐसा ऐसा बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी तब फील नहीं होता था, एक सेकंड के लिए भी नहीं. मतलब हर पल हर मोमेंट इट वाज एंजॉयमेंट. चाहे वो कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो, चाहे वो मस्ती करनी हो, चाहे वो गेस्ट लेक्चर्स हो, चाहे वो क्लास अटेंड करना हो, क्लास की मस्ती हो, कुछ भी हो. किसी दोस्त को लड़की पसंद आ गई तो उसको सेटिंग करना हो उसका, एनीथिंग एनीथिंग. मतलब दोस्तों के ग्रुप के साथ घूमना हो. हम लोगों ने ऑलमोस्ट साउथ इंडिया में जो भी स्टेट्स है, मतलब जैसे हम वी वर इन तमिलनाडु, एनआईटी त्रिची में थे हम लोग. तो तमिलनाडु में जितने भी हिल स्टेशन है या फिर घूमने जैसी जगह है,
वो सारी हम लोगों ने घूम लिया था। ठीक है, फिर केरला हम लोगों ने घूम लिया था, फिर ऊटी घूम लिया था हम लोगों ने, कर बैंगलोर चले गए थे हम लोग, सब कुछ मतलब ऐसा कुछ भी बचा नहीं था। और वो भी हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्ट जो होती है ना गाड़ी, जो उसकी टिकट हार्डली 120, लॉन्ग डिस्टेंस का भी 120 130 रुपए ऐसा होता होगा, उस बस से हमने ट्रैवल किया है, ओवरनाइट जर्नी। फिर सस्ता सस्ता होटल लेके एडजस्टमेंट करके कन्याकुमारी गए हम लोग, फिर काफी सारी जगह गए, मतलब इट वाज वर्थ डूइंग। पैसा नहीं था, मजे भरपूर थे, खुशी बहुत थी, स्ट्रेस कुछ नहीं था, परेशानी कुछ नहीं थी, टेंशन नहीं था, इट वाज ऑल फ्री। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि वी वर फ्री, हमें फ्रीडम का एहसास था कि हमारे ऊपर कोई है नहीं, वी डू नॉट फील एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, एनी काइंड ऑफ प्रेशर। बट आज हम हर कोई जॉब, हर ऑलमोस्ट एवरीवन इज डूइंग जॉब समवेयर और अदर, मतलब कोई कोई कौन सी सिटी में है, कोई कौन सी कंपनी में है, कोई प्राइवेट जॉब्स में कर रहा है, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में विद गुड गुड पैकेज एंड गुड जॉब रोल्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड ऑल दैट स्टफ। कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो नेशनलाइज बैंक्स में हैं, आ गए हैं। कोई हम कुछ 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 मेरे दोस्तों सेम सिटी में, बट सिटी में रहते हैं, वी स्टे इन द सेम सिटी बट वी डोंट मीट ऑफन। फोन पे बात होती है कि भाई चलो मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है, बट वीकेंड्स तो ऐसे चले जाते हैं कि भाई पूरा हफ्ता भर में जितनी मेहनत की है, जितना काम किया है, उससे निकलने में, उभरने में ही ये पूरा वीकेंड चला जाता है। तो फिर आज जब मैंने उससे बात की तो हमने ये कॉलेज की बातें की, तो फिर एक अलग ही एक अलग ही दुनिया में चले गए, अलग ही जोन में चले गए कि क्या लाइफ थी यार, वो क्या लाइफ थी, काश वो लाइफ में हम फिर जा पाते। मतलब अलग ही था, मतलब कैसे बताए, एक खुशी थी, एक आजादी थी, एक सपने थे, बहुत सारे सपने थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं था जीवन में, जिंदगी में। बट फिर आज जब उससे मैंने बात की तो मैंने रियलाइज किया कि भाई जितने भी हम लोग पास आउट होके निकल गए, या फिर जितने भी लोग निकलते हैं पास आउट होके, तो कैश क्या वो वही खुशी को कंटिन्यू कर पाते हैं, क्या वो वही फ्रीडम को आगे लेके बढ़ते हैं? आई डिड आस्क हिम कि डू यू थिंक कि कोई 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 तो है जो ऐसा है बोल सके कि हाँ भाई भाई मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जिंदगी से मैं बहुत खुश हूँ? ऐसा कोई है अपने दोस्तों में से या अपने बैचमेट में से कोई है ऐसा जो बोले कि भाई मैं बहुत खुश हूँ? तो उसने मुझे बोला सैडली कि भाई आई डोंट थिंक सो कि कोई है। वो एक ऐसा मतलब खुश मिजाज बंदा था, मतलब एकदम चिल बंदा था। वो बोल उसने मेरे को फाइनली ये बोला कि भाई अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ तो फिर कोई भी खुश नहीं है। अब ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट लगेगा आप लोगों को, बट देन आई नो, वी न्यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, लाइक ही वाज वेरी रिलैक्स्ड एंड चिल काइंड ऑफ पर्सन। तो फिर वो जब बोल रहा है कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, और तब मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी खुश नहीं है, तो दैट इज समवॉट, आई मीन दैट इज वेरी रिलेटेबल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। कि आज हम देख ले, जितने भी हम लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं या फिर कॉलेज से निकल के एक एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं, तो सबके जीवन में, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है। किसी के लाइफ में, सबकी सबके हिस्से की जो लाइफ है, सबकी प्रॉब्लम उनके लिए बड़ी होती है। अगर मैं आपकी प्रॉब्लम देखूंगा तो मुझे बहुत छोटी लगेगी, आप मेरी प्रॉब्लम देखोगे तो मुझे आपको लगेगा शायद ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे लिए मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, आपके लिए आपकी प्रॉब्लम बड़ी है। बट एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू सम और द अदर प्रॉब्लम। ठीक है, शायद कभी हमने सोचा भी नहीं हो कि ये प्रॉब्लम होती है, बट लोग वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही था, और मुझे यही रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में कोई है ऐसा जो बोले कि भाई मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मैं फ्री भी हूँ, हैप्पी भी हूँ, और जैसा मैं कॉलेज में फील करता था वैसा ही मैं अभी फील करता हूँ, कॉलेज खत्म होने के बाद भी या स्कूल खत्म होने के बाद भी। ऐसा कोई है? आई मीन आई सीरियसली हैव दिस क्वेश्चन, इज देयर एनीबॉडी हु कैन एक्चुअली से दैट आई एम रियली हैप्पी? आई एम एज हैप्पी एज आई वाज इन द कॉलेज, और एज हैप्पी एज आई वाज व्हेन आई वाज अ किड। वही मेरे सपने हैं, मैं आज भी उसने ही इंटेंसिटी के साथ सपने देखता हूँ, जितने इंटेंसिटी के साथ मैं तब सपने देखता था। उतना ही अनरियलिस्टिकली या रियलिस्टिकली मैं अपने सपनों को चेस करने की कोशिश करता हूँ। आज भी कोई ऐसा है? मतलब मुझे तो नहीं दिखा। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, मतलब ऐसा क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब और तब मैंने मेरे दोस्त को मैंने एक चीज बोला, भाई मेरी कोशिश यही है, मैं वो खुशी ढूंढने ही निकला हूँ। आई डोंट वांट टू बी someone who falls under this same bracket जहां पे मैं खुश नहीं हूं बट फिर भी मेरी जिंदगी मैं बिता रहा हूं। आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन हु लिव्स हिज लाइफ हैप्पीली, जिसके लाइफ में
जो कन्विक्शन के साथ बोल सके कि भाई मैं आज जहां पे हूँ, जिस जगह पे हूँ, ठीक है, जिस मुकाम पे हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई वॉन्ट टू चेज दैट हैप्पीनेस। एंड हैप्पीनेस के साथ साथ मुझे फ्रीडम भी चूज करना है और चेज करना है बिकॉज ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। क्योंकि मैंने एक चीज रियलाइज की है कि मैं अगर जॉब कर रहा हूँ, मैं सबका नहीं बता सकता बट मोस्ट ऑफ द लोगों का यही हो सकता है कि सबको ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगता है, मैं मेरी बात करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पिंजरे में कैद हो गया हूँ। लाइक इट इट फील्स लाइक अ जेल टू मी कि पता नहीं यार, मतलब पैसे मिलते हैं ठीक है बट स्टिल खुशी नहीं आती। हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, मतलब हमें बचपन में सिखाया जाता था कि भाई यू बिकम इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे तुम जब बड़े हो जाओगे और जब तुम्हें जॉब लग जाएगी। बट मुझे ये इंडिपेंडेंस नहीं लगता, मुझे ये डिपेंडेंसी लगती है किसी के ऊपर। जॉब करना मतलब मुझे डिपेंडेंसी लगती है, मुझे ये मॉडर्न गुलामी लगती है। पहले आजादी के पहले हम अंग्रेजों की गुलामी करते थे, आजादी के बाद हम ये जो जॉब करने वाले लोग हैं ना, ये कॉर्पोरेट मजदूर हो गए, गुलामी है भाई हम लोग। कोई कुछ भी बोलता है हम उसको फॉलो करने लगते हैं, हमारे इसमें ना वर्क लाइफ बैलेंस है ना कोई खुशी है। और मोस्टली हमारे इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग वो काम कर रहे हैं जो हमें करना ही नहीं है, जिससे हमें खुशी मिलती ही नहीं है, हम वो काम करने के पीछे पड़े हुए हैं। अब कोई बोलेगा मजबूरी है, करने पड़ता है, जो भी है। आई डोंट बिलीव इन दिस, आई डोंट वांट टू लिव अ लाइफ लाइक दिस। आई वांट टू हैव हैप्पीनेस इन माय लाइफ, जहां पे मैं खुश हूं। क्योंकि मैं खुश रहूंगा तो मेरी फैमिली खुश, मैं मेरी खुशी फैमिली के साथ शेयर कर पाऊंगा, जो मेरी आने वाली बेटर हाफ है मैं उसके साथ शेयर कर पाऊंगा, राइट? अगर मैं खुशी नहीं हूं तो मैं दूसरों को कैसे खुश रख सकता हूँ? हाउ कैन आई एक्सपेक्ट पीपल अराउंड मी टू बी हैप्पी? हाउ कैन आई रेडिएट दैट एनर्जी? तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं वो खुशी को चेज करना चाहता हूँ। मेरा ये सारे वीडियोस बनाने का यही मकसद है कहीं ना कहीं, कि मैं एक वैल्यू क्रिएशन ऐसा करूं कि जहां पे मैं वो पाथ फाइंड करूं कि रियल हैप्पीनेस क्या होता है। सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन होगा, राइट? बट उसका मीनिंग समझने की कोशिश करूं कि उस सबको अपने अपने हिसाब से कैसा वो हैप्पीनेस अचीव करने का पाथ मिले, मैं वो पाथ को ढूंढना चाहता हूँ, राइट? दैट इज हाउ आई वांट टू क्रिएट अ वैल्यू, दैट इज व्हाट माय एम इज। और सबसे इंपॉर्टेंटली कि फ्रीडम होना चाहिए कोई भी चीज करने का, भले तुम जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहे हो। कितनी कितनी बड़ी जिंदगी होती है यार हमारी, मतलब हाउ लॉन्ग डू वी यू नो थिंक वी कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड? आई थिंक हार्डली 50-60 years, अगर बहुत ही अच्छा फिजिक अगर हमने मेंटेन कर रखा है, फिजिक एज एन फिटनेस अगर हमने मेंटेन कर रखा है, देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा और ज्यादा जी ले, 70-80 years मैक्सिमम, राइट? या 80-90 years, उससे ज्यादा तो नहीं। बट जितनी भी लाइफ हम जी रहे हैं वो खुशी की लाइफ होनी चाहिए ना। मैंने आज ही कहीं तो भी सुना था कि हम अपनी जवानी को कुर्बान करके बुढ़ापे की खुशी खरीद रहे हैं। ऐसा ही कुछ तो सुना था मैंने, जवानी को कुर्बान करके हम बुढ़ापे की खुशी खरीद रहे हैं। तो भाई मुझे ऐसी खुशी नहीं खरीदनी, ठीक है? मुझे मेरा ये प्रेजेंट मोमेंट अच्छे से जीना है। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन माई प्रेजेंट मोमेंट। आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, आई डोंट केयर अबाउट माई फ्यूचर, आई डोंट नो, आई रिस्पेक्ट माई पास्ट, ठीक है, जो भी हुआ। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम माई पास्ट बट आई वॉन्ट टू स्टे इन द प्रेजेंट एंड आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन द प्रेजेंट। आई डोंट वॉन्ट टू बी यू नो थिंकिंग कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, खुश क्यों नहीं हूं। मैं मन मार के उदास मन से वो चीज करने जा रहा हूं जो मैं करना ही नहीं चाहता। ये चीज करने से आज मैं इतना फिट भी नहीं, मतलब आज मेरी तबियत इतनी भी 100% ठीक नहीं हुई है, मैं बीच बीच में खांस भी रहा हूँ, मेरी आवाज भी ठीक है। बट ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट है, मैं खुश हूँ, राइट? बिकॉज आई लाइक डूइंग इट। अगर यही मेरा जॉब बन जाए तो इसमें मुझे खुशी मिलेगी, राइट? तो मैं यही करना चाहता हूँ, धीरे धीरे मैं अपना पाथ फाइंड करना चाहता हूँ जहां से मेरे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे सिर्फ खुशी, नॉट एनीथिंग बियॉन्ड दैट। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड बट देन यू नीड टू फाइंड दैट स्टेट ऑफ माइंड, right? Happiness is a state of mind, but you need to find what state of mind gives you happiness. And I want to find that state of mind and want to continue that state of mind throughout the end, till the end of my journey on this planet Earth. ठीक है? एंड सबसे इंपॉर्टेंटली हैप्पीनेस और फ्रीडम, मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना है, ठीक है? भले ही मैं अपना ठेला लगा लूं और साथ में अपना वीडियो बना लूं, चलेगा, मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना है। क्योंकि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है, मुझे जितना समझ में आया है कि हमारे खुश ना होने का रीजन तो यही होता है कि एक तो हम वो काम कर रहे हैं जो हमें बिल्कुल करना नहीं है, और हम कहीं ना कहीं किसी को
कोई चीज हमें रोक के रखती है, किसी की कोई गुलामी जैसा हमें फील होता है, या फिर हमें ऐसा फील होता है कि हम किसी पिंजरे में कैद है। हमें ये नहीं बोल रहा हूं कि हमें हमें कुछ बाउंड्रीज या फिर लिमिटेशंस नहीं होने चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि अगर हमारी बाउंड्रीज होती है तो ही हमें वो जमीन पे रखने या फिर ग्राउंडेड रखने में मदद करती है। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई तो जो तुम एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हो, जो तुम रिस्क लेना चाहते हो, वो लेने में तुम्हें कोई अड़चन फील हो रही है या फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है या फिर ग्लास सीलिंग फील हो रही है कि यू कैन नॉट ब्रेक दैट ग्लास सीलिंग। आई डोंट बिलीव इन ग्लास सीलिंग। I believe that everything is possible for you. As a human being, you can do anything, you can achieve anything in this world. For that, you just need to believe in yourself. And to do that, you just need to, act. Start doing things, start doing stuff that you really want to, right? This is the time, this is the moment. Unless and until you do that, unless and until you try achieving freedom, अगर तुम ये कोशिश नहीं करते हो, you will not find the happiness. Peace is something which we find अगर happiness भी है हमारे पास. This is what I think. मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं प्री इंडिपेंडेंस एरा में पैदा होता तो मैं 100% क्रांतिकारी होता. मतलब मुझे नहीं लगता मैं किसी के अंडर में रह पाता. आई थिंक बहुत सारे लोग जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो मुझसे रिलेट कर पाए कि वो इस सारे चीजों से नहीं, दे डोंट बिलीव इन गुलामी या फिर जकड़ में या फिर किसी कैद में रहना उन्हें नहीं पसंद है, नहीं भी होना चाहिए. बिकॉज वी एज ए ह्यूमन बीइंग हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड ऑन दिस अर्थ, राइट. ये जिंदगी में हमारी बहुत लिमिटेड है, राइट. पता नहीं कल मैं उठ गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, क्या पता, यू नेवर नो, राइट. इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. तो जो अनप्रेडिक्टेबल जिंदगी है उसको हम रोते रोते या दुख में क्यों बिताए. लेट्स डू समथिंग विच वी रियली वांट टू. लेट्स बी हैप्पी. Let's aim to be happy and let's aim to be free to roam around all this world. ये दुनिया इतनी खूबसूरत, इतनी सारी चीजें हैं भाई. इंडिया में ही देख लो, इतनी सारी चीजें हैं. बाहर के लोग आके हमारे इंडिया को एक्सप्लोर करके जाते हैं, बट हम इंडियंस को ही नहीं पता कि भाई हमारे यहाँ पे ये भी है, वो भी है, राइट. क्योंकि हम एक्सप्लोर ही नहीं करते. ट्रैवलिंग इज समथिंग विच इज विच गिव्स यू लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, विच टीचेस यू एवरीथिंग. मतलब मैंने रिसेंटली नहीं, मतलब लास्ट 2024 में मैंने सोलो ट्रिप किया था. I'll tell you that was one of the best decision that I have ever taken, because इतने अच्छे experiences मुझे मिले, इतने अच्छे लोगों से मैं मिला, इतना कुछ सीखने को मुझे मिला, right. And moreover I got to learn about myself. But ये सारी चीजें कब होगी? जब तुम्हें फ्रीडम होगा, जब you realize कि you are free to do what you really want to. ये नहीं कि भाई बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है, बॉस ये बोल रहा है, बॉस गया भाड़ में, बॉस गया तेल लेने. मतलब आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें हमारे ही साथ क्यों है. लेट्स ब्रेक दिस पैटर्न. लेट्स जस्ट गेट ओवर इट. जस्ट ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस. ट्राई टू हैव द फ्रीडम दैट वी रियली डिजर्व एंड व्हाट दैट वी रियली शुड हैव. बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंडिविजुअल, आई हैव एवरी राइट टू हैव द फ्रीडम दैट आई रियली वांट टू, right. And I have every right to be happy in this world till the time I am alive, no matter what. Even if people say that happiness is a state of mind, I need to find that state of mind which makes me happy. And once I find that state of mind which makes me happy, I'll always follow that route. ठीक है. यही मुझे बोलना था कि जैसे मैंने उसको पूछा कि भाई what do you think, कौन है भाई खुश, तो he did not answer me because उसके हिसाब से कोई खुश नहीं है. बट जैसे मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि I am searching that path to happiness and I'll be the happy person who will say it with conviction that I am happy, I have freedom and I am happy, but and also I am grounded. ठीक है. अब ये बहुत सारी चीजें हैं. ये मेरी लाइफ की 3 प्रिंसिपल अभी तक तो मैंने बना रखे हैं. हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड स्टेइंग ग्राउंडेड. ये 3 प्रिंसिपल तो मेरे लाइफ के ऐसे हैं जो मैं नहीं छोड़ सकता, और इसी जर्नी पे मैं निकल पड़ा हूं. इसी जर्नी के साथ साथ मैं एक वैल्यू क्रिएशन करने की कोशिश कर रहा हूं सबके लिए, सो दैट मेरी जर्नी से आपको भी सीखने को मिले, आपको भी समझ आए कि आपकी जर्नी क्या हो सकती है. समटाइम्स somebody else's journey teaches you like कि what path you need to choose, किस डायरेक्शन में आपको जाना है. इसलिए आजकल हम यूथ को देखते हैं कि दे टेक लॉट ऑफ रिस्क,
Gen Z's, I admire Gen Z's a lot. Gen Z's a lot. I am a millennial, but I do admire Gen Z's because they are very straightforward. They are, according to me, they are very straightforward. अब काफी लोग कुछ अलग सलग बोलेंगे, but for me they are very straightforward. उनको जो चाहिए they are very clear about it, and that's a very good quality because for us it's very important for us to know what we really want, and once we know what we really want, we can walk in that direction with conviction. ठीक है, rather than doing something which we really don't want to, it's important that we do something which we really want to, because at the end of the day that will give us happiness, and also once we start getting happiness, freedom will follow. That's what I think. Freedom, happiness, it should go hand in hand. That's what I think. ठीक है, so this was my thought for the day. I hope I communicated a lot through this, and somehow we as an individual should start prioritizing our happiness. ठीक है, क्योंकि कोई बोलेगा कि फैमिली है, फैमिली का सोचना पड़ता है, सब कुछ है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मुझ पे जिम्मेदारी है. अग्रीड, मैं भी घर का मेरे घर का मैं बड़ा बेटा हूँ, मेरी 2 बहनें हैं मेरे बाद. ठीक है, एवरीबडी हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है, बट उसके साथ ये जरूरी नहीं है कि तुम खुश नहीं रहो. खुश रहना भी जरूरी है. तुम अगर खुश रह के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हो, नथिंग लाइक इट, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तुम्हें करना चाहिए. सो दैट शुड बी द एम. फ्रीडम टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू, and once you get that freedom to live your life the way you want to, you will have the happiness that you are really searching for. That's what I think. और इसी डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे, और इस टॉपिक पे और डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे मुझे कुछ और रियलाइजेशन होते रहेंगे. टिल देन, I'll take your leave. Take care. See you in the next video. Bye bye.